इस छोटी सी गुड़िया पर आज बेइंतहा रूप आया हुआ था। 18 साल कम सिन हानिया दुल्हन बनी बैठी इस वक्त अपने पास मौजूद सबके होश उड़ाई जा रही थी। वो सुनहरी आंखों वाली प्यारी सी लड़की इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज इसकी शादी थी अपने फूफी के बेटे अली के साथ। अली इसका बचपन का मंगेतर था। वो कभी इससे ज्यादा घुली मिली तो नहीं थी, लेकिन अपनी फूफी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो इनकी लाडली थी, इसीलिए इसकी फूफी ने पूरे खानदान में सिर्फ हानिया ही का इंतखाब अपनी बहू के तौर पर किया था। और आज वो इसे रुखसत करके अपने घर ले जाने वाली थी। बारात के इस्तकबाल के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन अभी तक बारात आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। इंतजार बढ़ता ही जा रहा था। राशिद साहब ने शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट में आज की शादी का फंक्शन रखा था। हानिया इनकी सबसे लाडली बेटी थी। यूं तो अल्लाह ने इन्हें दो बेटियों से नवाजा था, लेकिन इनकी बड़ी बेटी दानिया घर छोड़कर जा चुकी थी। वो कहाँ गई किसी को नहीं मालूम था, लेकिन इसके जाने के बाद हानिया ही इनकी दुनिया बन गई थी। अगर इसकी आंखों से एक आंसू भी गिरता था तो राशिद साहब का दिल बेचैन हो जाता। अपने बाप की मोहब्बत देखकर हानिया खुद को बहुत खुश नसीब समझती थी। दरीन बेटा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब खैरियत है ना? राशिद साहब किसी काम से बाहर आए थे। वहां इन्होंने दरीन को अपने बाप के पास खड़ा देखा तो परेशान होकर इसके पास आ गए। कुछ नहीं चचा जान, सब ठीक है, आप अंदर जाएं। दरीन इन्हें वापस अंदर ले गया। दूसरी तरफ दाऊद साहब बार बार अली के नंबर पर फोन मिला रहे थे। कुछ नहीं पहले ही अली की दरीन को कॉल आई थी। इसने जो कुछ दरीन को बताया था, इससे दरीन का दिमाग सुन हो गया था। इसने फौरन अपने बाबा दाऊद साहब को इत्तला दी। अभी वो दोनों इसी बात पर बात कर रहे थे और अली को फोन करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक राशिद साहब वहां आ गए। यार, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? अगर कोई परेशानी है तो मुझे भी बताओ। दरीन दाऊद सिकंदर इनके दिल के बहुत करीब था। वो इनके बड़े भाई का इकलौता बेटा था और इनकी दुख सुख का साथी था। कुछ नहीं चचा जान, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वो इन्हें तसल्ली दे रहा था, लेकिन खुद भी परेशान था। इसी दौरान दाऊद साहब घबराए हुए अंदर आए। खैरियत है? दरीन ने इनके चेहरे पर परेशानी देखकर पूछा। खैरियत नहीं है बेटा, वो लोग बारात लेकर नहीं आ रहे। दाऊद साहब की बात सुनते ही राशिद साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। वो लड़खड़ा गए तो पास खड़े दरीन ने फौरन इन्हें संभाल लिया। चचा जान, आप ठीक हैं? दाऊद साहब ने अपने भाई को इस हालत में देखा तो परेशान हो गए। इस वक्त वो हॉल के इस हिस्से में खड़े थे जहां ज्यादा रश नहीं था। दरीन ने राशिद साहब को एक कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाया। इतने में अचानक रिजवान मामू भी वहां आ गए। इनके चेहरे पर भी परेशानी थी। अली किसी और लड़की को पसंद करता था। इसने अपनी अम्मी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन इसकी अम्मी की एक ही जिद थी कि वो हानिया को ही अपनी बहू बनाएंगी। और आज वो घर वालों से लड़कर शहर छोड़कर जा चुका है। इसने दरीन को फोन करके माजरत की है। दाऊद साहब ने अफसोस भरे अंदाज में बताया। इसकी माजरत की तो ऐसी की तैसी, हमारी बेटी का मजाक बनाकर रख दिया। शर्म नहीं आई इसे? रिजवान मामू का गुस्सा पूरे खानदान में मशहूर था। सब्र करें रिजवान भाई, ये वक्त शोर मचाने का नहीं है। हमें सोच समझ कर काम लेना होगा। इस वक्त पूरा खानदान यहाँ जमा है। दाऊद साहब ने इन्हें ठंडा करने की कोशिश की। हद होती है दाऊद भाई, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अगर रिश्ता नहीं करना था, इनके बेटी की मर्जी नहीं थी, तो फिर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों की? आप जानते हैं बहन बेटी की इज्जत कितनी नाजुक होती है। मेरा दिल करता है सामने हो तो इस नालायक को गोली मार दूं। हमारा तमाशा बनाकर रख दिया। रिजवान मामू किसी सूरत पुरसुकून होने को तैयार नहीं थे। इन्हें खास तौर पर हानिया की फूफी पर गुस्सा आ रहा था।
जिन्होंने इसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था कि वो न आगे बढ़ सकते थे और न ही पीछे हट सकते थे। राशिद साहब ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। फिक्र ना करें, अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा। अल्लाह पर भरोसा रखें। दरीन ने अपनी चचा जान का कंधा थामा तो इन्होंने इसकी तरफ दुख भरी नजरों से देखा। क्या तुम मेरी हानि से शादी करोगे? राशिद साहब की बात पर एक लम्हे के लिए वहां सन्नाटा छा गया। दरीन ने हैरत से अपने बाप की तरफ देखा। हानिया इससे 12 साल छोटी थी। वो कैसे इससे शादी कर सकता था? बोलो दरीन, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? क्या इससे अपना लोगे? राशिद साहब ने बहुत आजी से इसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। चचा जान, आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। मैं एक लम्हे की देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन दही तसबुस में पड़ गया। राशिद साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैंने हानि को कभी इस नजर से नहीं देखा। और आप ये भी जानते हैं कि वानिया मेरे निकाह में है। वो मर गई है, इसे भूल जाओ, वो जा चुकी है यहाँ से। राशिद साहब ने सख्त लहजे में कहा। जितनी मोहब्बत वो हानिया से करते थे, इससे कहीं ज्यादा नफरत वो वानिया से करते थे। आपकी हर बात दुरुस्त है चचा जान, लेकिन इस्लाम हमें एक वक्त में दो बहनों से निकाह की इजाजत नहीं देता। मैंने अभी तक वानिया को तलाक नहीं दी। दरीन ने एक संगीन मसले की तरफ तवज्जो दिलाई। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। राशिद साहब ने गहरा सांस लिया और कहा, दरीन, वानिया मेरी सगी बेटी नहीं थी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। हाँ, ये सच है। जब मैं और फरजाना दुबई हनीमून के लिए गए थे, तो एक दिन हमारे अपार्टमेंट के बाग में गेट के पास कोई इस बच्ची को छोड़ गया था। हम इसे उठाकर घर ले आए। हमने बहुत कोशिश की इसके वालिदैन को ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिली। इसलिए हमने इस बच्ची को अपना नाम दे दिया। लेकिन हकीकत यही है कि वो हमारी सगी बेटी नहीं है। तो दरीन, अब मसला हल हो गया। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें निकाह से कोई मसला नहीं होना चाहिए। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो तुमसे काफी छोटी है, तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि लड़की ज्यादा छोटी हो तो निकाह नहीं हो सकता। दरीन ने गहरा सांस लिया और दोनों तरफ देखा। फिर बाप की बात के आगे इसने सर झुका दिया। कुछ ही देर में ये बात खवातीन वाले हिस्से में भी पहुंच गई। अली बारात लेकर नहीं आया। हानिया को यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी फूफी इसके साथ ऐसा कर सकती हैं। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने फौरन मोबाइल उठाया और अपनी फूफी को फोन किया। कॉल तो जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। इसने कई बार फोन किया मगर किसी के जवाब न दिया। इसी दौरान हानिया ने अपने पापा जान और ताया जान को कमरे में दाखिल होते देखा। वो अपने बाप के सीने से लग गई। राशिद साहब ने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह बेहतर लेकर बेहतर ही अता करता है। हानि कुछ समझ न सकी ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में इसे सब मालूम हो गया। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस फैसले से इनकार नहीं करोगी। पापा जान, क्या मैंने आज तक आपके किसी फैसले से इनकार किया है? हानिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। बेटा, हमने तुम्हारा निकाह दरीन से करने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि तुम हमारा सर झुकने नहीं दोगी। पापा जान, पापा जानी, आप क्या कह रहे हैं? दरीन भाई, लेकिन वो तो वानिया आपी। बेटा, इस लड़की को अब जहन से निकाल दो। ना वो तुम्हारी सगी बहन थी और ना हमारा इससे अब कोई ताल्लुक है। इसी वक्त रिजवान साहब मौलवी साहब को लेकर अंदर आ गए। हानिया अपने बाप को इनकार करना चाहती थी, लेकिन सबके सामने खामोश रह गई। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। हानिया बिनते मोहम्मद राशिद सिकंदर
آپ کا نکاح درین داؤد سکندر ول محمد سکندر کے ساتھ 3 لاکھ حق مہر کے عوض طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ ہانیہ کے دل پر لگے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب، رضوان ماموں اور داؤد صاحب باہر چلے گئے۔ راشد صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا۔ خود کو دیکھتے ہوئے اپنے سینے پہ بازو جما گئی۔ شرٹ کا گلا بہت کھلا تھا اور زپ بھی کھلی ہوئی تھی۔ رخ پھیرتے ہوئے اس نے فوراً زپ اوپر کھینچ لی۔ گھبرا کر چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ابھی بھی یہی ڈر تھا کہ کہیں درین دوبارہ کمرے سے باہر نہ چلا جائے، اور اگر پھر لائٹ چلی گئی تو وہ اکیلی کیا کرے گی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسے دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے ہو گئی۔ درین نے کہا، یہیں ہوں، تم بستر پہ سو جاؤ، میں یہاں نیچے صوفے پر سو جاؤں گا۔ وہاں کیسے سوئیں گے؟ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کا بستر ہے، آپ لیٹ جائیں، اتنا بڑا بیڈ ہے، ہم دونوں آرام سے سو سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر درین حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی معصوم تھی یا اداکاری کر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے اثر سے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہانیہ پھر بول پڑی، آپ کو وہاں نیند آ جائے گی؟ درین نے سختی سے ڈانٹا۔ معلوم نہیں، تم چپ کر کے سو جاؤ۔ درین نے ڈانٹنے پر وہ منہ بنا کر لیٹ گئی۔ لیکن اس رات درین کی آنکھوں میں نیند کہاں تھی؟ اسے وہ لمحے بار بار یاد آ رہے تھے جب ہانیہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ انہیں بھلا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہانیہ پھر بولی، آپ وہاں نہیں سو پائیں گے، آپ بستر پر آ جائیں، میں سوفے پر چلی جاتی ہوں۔ درین نے سخت لہجے میں کہا، چپ چاپ سو جاؤ، خبردار اگر دوبارہ آواز نکالی تو ورنہ میں کمرے سے ہی چلا جاؤں گا۔ اس دھمکی کے بعد ہانیہ بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمرے سے باہر جائے۔ دوسری طرف ایک اور جگہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرا ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ میرے نکاح میں ہے، وہ چیخ رہی تھی جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ درین نے ہانیہ سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کے اندر کی حسد بھری عورت جاگ گئی تھی۔ 2 سال پہلے وہ جنید سیال کے لیے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی۔ جنید نے صرف ایک رات اسے اپنے پاس رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس بھی نہ جا سکی کیونکہ اس کے پیٹ میں جنید کا بچہ تھا۔ وہ استخارہ کروانا چاہتی تھی مگر ڈاکٹروں نے منع کر دیا کیونکہ اس سے اس کی جان کو خطرہ تھا۔ مجبوراً اسے اپنی بیٹی کو جنم دینا پڑا۔ اس کے بعد وہ ہوا اس کے بعد وہ ہوا بائی کے گھر رہنے لگی جس نے اس کی مدد کی تھی۔ بدلے میں وہ ایک کلب میں کام کرنے لگی جہاں وہ بھیس بدل کر رقص کرتی تھی، لیکن اس سارے عرصے میں اس نے درین کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھلایا۔ کل تک اسے یہی خبر ملی تھی کہ ہانیہ اور علی کا نکاح ہو رہا ہے، مگر آج اسے معلوم ہوا کہ علی کے بجائے ہانیہ کا نکاح درین سے کر دیا گیا ہے۔ نہیں، وہ صرف میرا ہے۔ وہ چیخ رہی تھی کہ اس کی چیخوں سے اس کی 1 سالہ بیٹی جاگ کر رونے لگی۔ اس منحوس کو یہاں سے لے جاؤ، اس کے رونے سے مجھے غصہ آ رہا ہے، اس نے سخت لہجے میں اپنی ساتھی لڑکی کو کہا۔ وہ فوراً بچی کو گود میں اٹھا کر باہر لے گئی۔ وانیہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ درین داؤد سکندر، تم میرے ہو۔ اب وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ واپس جانے والی تھی، مگر انہیں بیٹی کو وہیں چھوڑ کر اس نے اپنی بیٹی ہما بائی کے حوالے کر دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ درین کی باہوں پر صرف اس کا حق ہے۔ اگلی صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ اس نے اٹھا کر پڑھا،
वो दरीन का लिखा हुआ पैगाम था। बाबा की नाश्ता करने का वक्त सुबह 7 बज गए। इनके साथ नाश्ता कर लेना, मुझे कुछ काम है। जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ये पढ़कर वो खींच कर अंगड़ाई लेते हुए अलमारी की तरफ गई। वहां बहुत से नए कपड़े रखे थे। वो हैरान हो गई। ये तो मेरे कपड़े नहीं और मैंने खरीदे भी नहीं। तो फिर ये कहाँ से आए? शायद दरीन ने ऑनलाइन मंगवाए हों। इससे अंदाजा लगाते हुए एक लिबास निकाला और तैयार होने चली गई। नाश्ते की मेज पर दाऊद साहब इसका इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वो अदब से सलाम करते हुए इनके पास बैठ गई। वालेकुम सलाम बेटा। मैंने रमीज से कहा था कि आपके लिए नाश्ता बना दे। अगर अच्छा लगे तो कल अपनी मर्जी से बनवा लेना। अच्छा है ताया जान। मुझे कहते तो मैं बना लेती। नहीं बेटा, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो। वो हल्की सी शर्मिंदगी से बोले। इसी दौरान वो हल्की फुल्की बात करते हुए और हानिया कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई। दाऊद साहब ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, हानिया बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने हालात के साथ समझौता कर लिया। थोड़ा वक्त लगेगा मगर मुझे यकीन है कि तुम और दरीन बहुत अच्छा रिश्ता कायम कर लोगे। रात को शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में वलीमे की तकरीब थी। हानिया नीले रंग की मैक्सी में आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी, जबकि दरीन स्या टेक्सटो में बेहद वजीहा दिखाई दे रहा था। सबने इनकी जोड़ी की बहुत तारीफ की। अचानक दरवाजे से अंदर आते हुए किसी ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वो वानिया थी। इसके सर पे पट्टी बंधी थी और चेहरे पर बेहद मासूमियत और मजलूमियत थी। इसके साथ एक औरत भी थी। इस औरत हॉल में देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा, यहाँ दरीन कौन है? हॉल में सन्नाटा छा गया। दरीन ने होठ बींच ली और स्टेज से नीचे उतरकर कहा, मैं दरीन हूँ, क्या बात है? औरत ने कहा, मिस्टर दरीन, ये शायद आपकी बीवी हैं। 2 साल पहले इनका हमारे गांव गाड़ी के साथ हादसा हुआ था। हम इन्हें अपने साथ ले गए और इलाज करवाया। इनकी याददाश्त चली गई थी मगर आज दोबारा सर पर चोट लगने से इनकी याददाश्त वापस आ गई है। इन्होंने आपके घर का पता बताया, इसलिए हम इन्हें आपके पास वापस ले आए। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नजरें दरीन पर थीं। दरीन ने सर्द लहजे में कहा, कौन वानिया? हम किसी वानी को नहीं जानते। बराए मेहरबानी आप यहाँ से जा सकती हैं। वो वापस स्टेज की तरफ बढ़ने लगा तो वानिया ने पुकारा, दरीन। वो रुक गया। मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। इसकी नजर अपने बाप पर पड़ी। वो दौड़ कर इनके सीने से लग गई। बाबा जान, मुझे माफ कर दें। मैं अपनी जिद और गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई थी। अल्लाह ने मुझे सख्त सजा दी। मैं आप सब से दूर रही। मेरी याददाश्त भी चली गई। मुझे माफ कर दें। पूरा सिकंदर हाउस इस वक्त खामोश था। दरीन दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे इस सब से इसका कोई ताल्लुक ही ना हो। राशिद साहब भी वहां मौजूद थे। सबको मिलकर कोई ना कोई फैसला करना था, क्योंकि वानिया की वापसी ने सब कुछ मुश्किल बना दिया था। दाऊद साहब ने कहा, दरीन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? दरीन ने आहिस्ता से कहा, बाबा, फैसला 2 साल पहले हो चुका था। अब कुछ नहीं बदल सकता। ऊपर रेलिंग के पास खड़ी हानिया ने सब सुनते हुए अपने हाथ मजबूती से रेलिंग पर जमा लिए। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कह रहे हो? बाबा जान, मेरे लिए वो लड़की अब कोई हैसियत नहीं रखती। आप जो करना चाहें कर सकते हैं, मुझे परवाह नहीं। ये कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। वानिया की पुकार पर इसने कदम रोक रुक गए। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते, ये जानते हुए कि मैं कितने बड़े हादसे का शिकार हुई हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो आगे बढ़ी और इसका बाजू थाम लिया।
दरीन ने झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और गुस्से से इसकी तरफ देख बढ़ा। दूर रहो, रहकर बात करो, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। इसके सख्त लहजे में बानिया सहम कर पीछे हट गई और दूर जाकर खड़ी हुई। हानिया को देखकर इसके अंदर आग सी भड़क उठी। हाँ, सही कह रहे हो। अब मुझे तो तुम दूर ही करोगे। आखिर तुमने एक नई जवान खूबसूरती का जायका जो चख लिया है। अब तुम्हें मुझसे क्या कशिश नजर आएगी, खास तौर पर जब मैं 2 साल यहाँ थी ही नहीं। अपनी गंदी बकवास बंद करो, दरीन अचानक बुलंद आवाज में ढाड़ा। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। इसने उंगली उठाते हुए सख्त लहजे में कहा। बानिया चीख बोली, तुम मेरी जगह मेरी बहन को कैसे दे सकते हो, जबकि मैं तुम्हारे निकाह में हूँ। तुम्हारा और हानिया का निकाह जायज नहीं है। तुम्हें हानिया को छोड़ना ही होगा। वो मुसलसल बोले जा रही थी। दरीन ने तंज़िया अंदाज में कहा, अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि एक वक्त में 2 बहनों से निकाह नहीं हो सकता। तो तुम्हें किसने कहा कि हमारा निकाह अभी भी कायम है? वो रुका और फिर सर्द लहजे में बोला, बगैर किसी ताल्लुक के हमारा निकाह खत्म हो चुका है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम अब भी मेरे निकाह में हो। हानिया से निकाह से पहले मैं तुम्हें तलाक दे चुका था। वो ऊपर गया और कुछ कागजात लाकर इसके सामने फेंक दिए। वानिया का चेहरे का रंग बदल गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि दरीन इतनी आसानी से इसे तलाक दे सकता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी जगह मेरी बहन को नहीं दे सकते। वो चीखते हुए दरीन के कॉलर से जा लगी। दरीन ने सख्त लहजे में कहा, हद हुक्म में रहो। मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाला जाए, खुद यहाँ से चली जाओ। तरीन के सख्त अल्फाज पर हानिया की आंखें नम हो गईं। वानिया ने कहा, क्या यही तुम्हारी मोहब्बत थी? सिर्फ 2 साल में खत्म हो गई? तुमने मुझे यूं ही छोड़ दिया? दरीन ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मेरे लिए मोहब्बत से बढ़कर इज्जत है। ये कहकर वो वापस मुड़ गया। वानिया ने आखिरी बार कहा, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? दरीन ने जवाब दिया, माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। इसके बाद राशिद साहब इसे साथ ले जाना चाहते थे, मगर वानिया ने इनकार कर दिया। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी पापा। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो मुझसे नाराज है, मगर जब इसका गुस्सा खत्म होगा तो सब ठीक हो जाएगा। आखिर गुस्सा भी तो इसी पर किया जाता है जिस पर हक समझा जाए। दरीन ने हमेशा मुझ पर हक जताया है, इससे मेरा फर्ज है कि मैं यहीं रहूं। इसकी अजीब मंतक सुनकर सब हैरान रह गए। इधर हानिया खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली गई। दरीन गैलरी में खड़ा मुसलसल सिगरेट पी रहा था। हानिया को इसका ये अंदाज अच्छा न लगा। वो शायद अपना गम कम करने की कोशिश कर रहा था। वो काफी देर तक इसे देखती रही, फिर गैलरी में जाकर इसके हाथ से सिगरेट लेकर दूर फेंक दी। दरीन चौंक कर इस मासूम लड़की के को देखने लगा। हानिया बोली, अगर आपको टेंशन है तो इसका हल है। सोचें, सारी रात सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा। वो पलटने लगी तो दरीन ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब कर लिया। क्या चाहती हो तुम? क्यों बार बार मेरे करीब आती हो? मेरे जज्बात भड़काती हो? दूर रहो मुझसे हानिया। अगर ये आग भड़क गई तो तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। वो झटके से इससे अलग हो गई। दरीन ने दोबारा सिगरेट जलाने की कोशिश की, मगर हानिया ने इसके हाथ से सिगरेट लेकर अपने होठों से लगा ली। दरीन ने फौरन वापस खींच ली। ये क्या बदतमीजी है? होश में हो तुम? हानिया ने मुंह बनाकर कहा। क्यों? आप पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? दरीन ने तंजी अंदाज में सिगरेट इसके होठों में दबा दी। अच्छा लो पियो। हानिया ने एक कश लिया तो इस जोर की खांसी आ गई। सांस लेना मुश्किल हो गया।
दरीन ने फौरन इसे अपनी तरफ खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। हानिया की आंखें सुर्ख हो गईं और वो इसके चेहरे को देखने लगी। अगले लम्हे दरीन की होंठ इसके होठों को छू गए। वो बुरी तरह कांप गई। इसी लम्हे नीचे खड़ी वानिया ने ये मंजर देख लिया। इसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। इधर दरीन हानिया को अपने बाजू में लेकर खड़ा था, जैसे इसे किसी ठंडी हवा का एहसास मिला हो। वानिया गुस्से से वापस अंदर चली गई और दिल में कोई नया मंसूबा बनाने लगी। इधर हानिया कपड़े बदलकर बिस्तर की तरफ आई तो रुक गई। न जाने क्यों अब इसे दरीन से हल्का सा डर लगने लगा था। दरीन ने इसे देखा और कहा, बिस्तर पर आ जाओ। वो घबराकर बिस्तर पर एक तरफ बैठ गई। सो जाओ, दरीन ने कहा। हानिया ने फौरन आंखें बंद कर ली, मगर कुछ देर बाद चुपके से इसे देखने लगी। दरीन ने आंखें बंद किए ही कहा, हानिया, अगर तुम 2 मिनट ना सोई तो मेरा वो रूप देखोगी जिससे फिर तुम खुद ही डर जाओगी। वो इसे करीब आकर आहिस्ता से बोला, मेरे लिए मुश्किलात पैदा मत करो। तुम अभी बहुत तुम अभी बहुत छोटी हो। ये बात हानिया को बुरी लग गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, मैं 18 साल की हूँ, क्या इन्हें 50 साल की औरत चाहिए थी। इसी सोच में सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद दोनों को नींद आ गई। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरीन ने आंखें खोली। हानिया का सर इसके सीने पर ही था। इसने आहिस्ता से इसका सर तकिए पर रख दिया और दरवाजा खोलने में चला गया। दरवाजा खुलते ही वहां वानिया सीधी इसके सीने से लग गई। दरीन, मुझे डर लग रहा है, कमरे में कोई नहीं है, वो रोते हुए कहने लगी। दरीन ने इसे फौरन झटके से अलग कर दिया। वानिया, अब बस। वो संभलते हुए उसे देखने लगी। दरी, क्या दरी दरी की रट लगा रखी है तुमने? तुम्हें क्या लगता है दरी तुम्हारे ऊंचे हथकंडों में आ जाएगा? हद में रहो अपनी, बल्कि यहाँ से चली जाओ तो ज्यादा बेहतर है। तुम्हारा वजूद भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा। तानिया हैरत से इसे देखने लगी। शोर सुनकर हानिया की भी आंख खुल गई। तुम सिर्फ मेरे थे दरीन। वो बेख्तियार आगे बढ़ी और अचानक दरीन की होठों पर अपने होठ रख दिए। इसका दिल चाहा कि वो भी वैसा ही बोसा दे जैसे इसने हानिया को दिया। इस हरकत पर दरीन का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। इसने फौरन इसे झटके से दूर कर दिया। अभी वो कुछ कहने ही वाला था, करीब खड़ी हानिया को देखकर चौंक गया, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। दरीन को इसकी सुनहरी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे ना लगे। वो हानिया की को नजरअंदाज करते हुए हानिया की तरफ बढ़ा। हानि, अंदर चलो। लेकिन अगले ही लम्हे हानिया ने आगे बढ़ के वानिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। वानिया हैरत से छोटी सी लड़की को देखने लगी। हानिया गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती आपको? क्यों आई हैं आप यहाँ? वानिया अब इस गुस्से में आ गई, क्योंकि ये मेरी जगह है, तुम दरमियान में आई हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि अपनी बहन के शौहर पर डाका डाला। हानिया ने सख्त लहजे में जवाब दिया, शौहर? भूल मत जाएं, दरीन आपको तलाक दे चुके हैं। बेहतर है यहाँ से चली जाएं। वानी अपनी बहन के इस बदले हुए अंदाज को देखकर शिद्दत रह गई। दरी भी हैरान रह गया। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। दरी कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। हानि ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय एक नजर दरीन की तरफ देखा, जो मुसलसल इसको देख रहा था। अगले ही लम्हे हानिया ने आगे बढ़ के दरीन के होठों को अपने होठों में ले लिया। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। दरीन अपनी जगह साकित रह गया। हानिया गुस्से में इसके होठों को दांतों से काटने लगी, जैसे अपना सारा गुस्सा निकाल रही हो। इसकी शिद्दत देखकर वानिया हैरत से इन्हें देखती रह गई।
दरिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो इसे रोक भी नहीं रहा था मगर इसका साथ भी नहीं दे रहा था। वानिया के लिए मंजर बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। आखिरकार हानिया ने पीछे हटकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरे के अंदर आते ही इसने गहरा सांस लिया और दरीन के होंठ छोड़ दिए। दरीन ने फौरन इसे कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या हरकत थी? वो अपने जख्मी होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला। हानिया ने नजरें झुका ली। मुझे छोड़े, पहले मेरी बात का जवाब दो। दरीन इसे छोड़ने के मूड में नहीं था। हानिया गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती आपको? वो गैर औरत है, इसने आपके होठों को छुआ और आप खामोश खड़े रहे। अगर आपको इतनी तलब है तो मुझे बताएं, मैं आपकी बीवी हूँ। जो भी तलब है मेरे साथ पूरी करें। लेकिन अगर आइंदा किसी गैर औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी जान ले लूंगी। ये कहते हुए इसका हाथ दरीन के कॉलर तक पहुंच गया। दरीन चंद लम्हे की इसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। इसने आहिस्ता से इसका हाथ अपने कॉलर से हटाया मगर अगले ही लम्हे हानिया ने फिर पकड़ लिया। इस बार दोनों की नजरें टकरा गई। एक की आंखों में आंसू और दुख था, दूसरे की आंखों में सख्त वार्निंग। हानिया बोली, आप मुझे कैसे पीछे हटा सकते हैं? हक है मेरा आप पर। दरीन ने संजीदा लहजे में कहा। मिस हानिया सिकंदर, सोच लो कहीं ये हक जताना तुम्हें बहुत महंगा ना पड़ जाए। ये सुनकर हानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। दरीन ने इसके हाथ थाम कर अपने गले के गिर्द रख दिए और इसी कमर थाम कर इसे अपने करीब कर लिया। इसका चेहरा अपने चेहरे के बराबर लाते हुए बोला, तुम बहुत छोटी हो। क्या तुम में इतनी ताकत है कि मेरी तलब पूरी कर सको? हानिया के तो अल्फाज ही गुम हो गए। कुछ देर पहले तक वो बड़े बड़े दावे कर रही थी मगर अब दरीन के बदले अंदाज ने इसे घबरा दिया था। वो पीछे हटना चाहती थी मगर दरीन की गिरफ्त मजबूत हो गई। इसकी धड़कनें दरीन के सीने से टकरा कर रही थी। दरीन धीरे से बोला, तुम्हारी धड़कनें बहुत शोर मचा रही हैं, क्यों ना इन्हें बहुत करीब से सुना जाए। वो इसे अपने बाजू में उठाकर बिस्तर की तरफ ले गया। हानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। इधर सुबह के करीब बानिया फोन पर चीख रही थी, तुम एक छोटी सी बच्ची भी संभालने जा रही, क्यों बार बार मुझे फोन कर रही हो? दरवाजे के पास से गुजरते हुए दाऊद साहब ने इसकी आवाज सुनी। सुनकर कदम रोक लिए। बच्ची? कौन सी बच्ची? वो खामोशी से इसकी बात सुनने लगी। वानिया गुस्से से बोली, अगर इसे बुखार है तो डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे क्यों तंग कर रही हो? हाँ जानती हूँ मैं इसकी माँ हूँ मगर मुझे इसके वजूद से नफरत है। नाजायज बाप की न औलाद है। ये सुनकर दाऊद साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उनका जिस्म अल्लाह के खौफ से कांपने लगा। वानिया ने फोन पर कहा, अगर मर भी जाए तो मुझे परवाह नहीं, मेरी जान छूट जाएगी इस गंदगी के ढेर से। ये कहकर इसने गुस्से से फोन बंद कर दिया। मुड़कर देखा तो दाऊद साहब को अपने पीछे खड़ा पाया। वो घबरा गई। दाऊद साहब ने सख्त लहजे में कहा, हमें अंदाजा नहीं था कि तुम इस कदर गिर जाओगी। तुम रात के अंधेरे में एक नामहरम के साथ भाग गई, एक बच्ची को जन्म दिया और अब इसे गंदगी कह रही हो? इनकी आवाज कांप रही थी। अगर राशिद तुम्हें उठाकर अपने घर न लाता तो शायद तुम भी किसी खानदान का हिस्सा न होती। मगर कहते हैं ना, असल खून कभी नहीं बदलता। तुम खुद नाजायज थी, इसलिए तुमने अपनी बेटी को भी नाजायज कह दिया। वो अफसोस से सर हिलाते हुए बोले, आज तुमने अपनी परवरिश और तरबियत को आग में झोंक दिया। दाऊद साहब ने नफरत भरी नजर से इसे देखा और मुड़ गए। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है तानिया, बहुत अफसोस। वानिया घबरा कर बोली,
मेरी बात सुने ताया जान, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने सुना वो सच नहीं है। वो मेरी बच्ची नहीं है। वो तो खुद को साफ जाहिर करने के लिए झूठ बोलने लगी। दाऊद साहब गुस्से से बोले, बकवास बंद करो अपनी। मेरे बेटे और बहू के जागने से पहले इस घर से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सबके सामने खोलूं और जो एक भरम बाकी है वो भी टूट जाए। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। वो गुस्से से दहाड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। इधर वानी अपने बाल नोचती वहीं बैठ गई। आज फिर सब कुछ इसके हाथ से रेत की तरह फैल गया था, फिसल गया था। वो खाली हाथ रह गई थी और इसके पास अब पछतावे के सिवा कुछ न बचा था। अचानक हानि की आंख खुल गई। वो पहलू में सोए रहीम को गौर से देखने लगी। इसके गाल को छूते हुए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेख्तियार झुककर इसने इसके गाल पर हल्का सा बूसा दे दिया। इसी लम्हे दरीन को इसके नरम होठों का लम्स महसूस हुआ तो इसने फौरन आंखें खोल दी। हानिया घबरा गई। इसके चेहरे की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। वो उठकर भागने ही वाली थी कि दरीन ने फौरन इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने ऊपर हिला लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, सो ब्यूटीफुल मिसेस। इसने इसकी कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा। हानिया शर्मा गई। मुझे बाथरूम जाना है, वो बहाना बनाते हुए बोली। दरीन हंसा। मुझे भी जाना है, चलो साथ चलते हैं और शावर भी साथ ले लेते हैं। वो बगैर शर्ट के था। इसने हानिया को उठा लिया। इसके मजबूत सीने को देखकर हानिया ने फौरन नजर झुका ली। दरीन हंसते हुए बोला, इतनी खूबसूरत रात के बाद भी मेरी जान शर्मा रही है। अब तो शर्म के सारे पर्दे हट जाने चाहिए। हानिया ने झिझकते हुए कहा, मैं बेशर्म नहीं हूँ। पहले शर्ट पहनी। दरीन ने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, मेरी शर्ट तो तुमने पहन रखी है, अब सोच लो। इसने हंसते हुए इसके गाल पर हल्का सा काट लिया। हानिया ने नाराजगी से कहा, आप बार बार मुझे क्यों काट रहे हैं? आपके दांत बहुत तेज हैं। दरी हंसा, तुमसे कम तेज है। कल तुमने मेरे होठों का क्या हाल किया था? वो संजीदा लहजे में बोला। हानिया शर्मा कर इसके सीने में मुंह छुपा गई। दरी मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो सिर्फ एक रात गुजरी है, पूरी जिंदगी बाकी है और तुम्हें सारी जिंदगी मेरा जुनून बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर वो उसे उठाकर बाथरूम की तरफ ले गया। बाथटब में फूलों की पत्तियां देखकर हानिया घबरा गई। ये सब कब किया आपने? जब तुम सो रही थी, दरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी दौरान बाहर वानिया को घर से निकाल दिया गया था। राशिद साहब के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। तुम जैसी गंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो बेमकसद सड़क पर चलती जा रही थी। अचानक एक गाड़ी ने इसे जोर से टक्कर मार दी। वो दूर जा गिरी। इसके सर से खून बहने लगा। इसने आखिरी सांस लेते हुए सिर्फ एक लफ्ज कहा, गंदगी, और इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। इधर घर में दरीन अपने वालिद से कह रहा था, बाबा जान, मैं सब कुछ जानता हूँ। एक साल से जानता हूँ। वो अस्पताल में थी। इसने एक बच्चे को जन्म दिया था। इसने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की। मैंने सब देखा, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं बदली। इसलिए मैंने तलाक के कागजात तैयार करवा लिए थे, मगर साइन नहीं किए थे। हानिया ने से निकाह से पहले मैंने इन पर दस्तखत कर दिए थे। इसने हानिया की तरफ देखा तो खामोशी से सब सुन रही थी। दरीन ने कहा, बाबा जान, मैंने हानिया को दिल से कबूल किया है। आप यकीन रखें, आपका बेटा मजबूत किरदार का मालिक है। वानिया जैसी कोई लड़की मुझे नहीं तोड़ सकती। दाऊद साहब मुस्कुराए और अपने बेटे को सीने से लगा दिया। इन्हें अपने बेटे के किरदार पर फख्र महसूस हुआ। इधर हानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। दाऊद साहब ने इसे भी अपने सीने से लगा लिया।
बस बेटा, रो मत। जो गुजर गया इसे भूल जाओ। अल्लाह से दुआ करो कि आने वाला वक्त खुशियों से भरा हो। तुम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। इसी दौरान दाऊद साहब के फोन की घंटी बजी। वो कॉल सुनने के लिए एक तरफ चले गए। दरीन ने हानिया को इशारा किया, आओ मेरे पास। वो शर्माते हुए इसके करीब आ गई। दरीन ने इसे खींच कर अपनी गोद में बिठा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी मीठी नाराज है क्या? हानिया ने कहा, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। दरीन ने इसे गाल पर बोसा देते हुए कहा, इसमें बताने वाली कोई खास बात नहीं थी। जिन लोगों को मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं होती, मैं इनके बारे में सोचता भी नहीं। हानिया घबरा कर बोली, दरीन, ये कमरा नहीं है, ताया जान आ जाएंगे। दरीन हंसा, अच्छा, मेरी बीवी को कमरे में जाना है। इसने फौरन इसे गोद में उठा लिया। हानिया घबरा गई। इसे अंदाजा नहीं था कि दरीन इतना रोमांटिक भी हो सकता है। वो इसे उठाकर कमरे में ले गया और पाँव से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। दरीन जानता था कि अपनी मीठी जान को कैसे अपने काबू में रखना है।